इसना अशरियों के अलावा, आपके अलावा, इस मिंबर के अलावा, इस इमाम बारगाह के अलावा सब बंद गली में खड़े हैं। किसी के 52 हो गए, किसी के 40 हो गए जी। अब वो 40 को क्या करें और 52 को क्या करें? तो कहा पहले 4, फिर 3 छोड़ के 1, फिर 4 छोड़ के 2, इस तरह 12 पूरे हो गए, कयामत नहीं आई। वाहिद इसना अशरी हैं जो 12वें पे रुके हुए हैं, और इसना अशरी 12वें पे रुके हुए हैं या अल्लाह ने 12वें पे रोका हुआ है? ये सारी कायनात अल्लाह ने 12वें पे रोकी हुई है। 12वें को इतना तूले उम्र से नवाजा कि 1150 साल गुजरने के बाद भी 40 साल के। ये भाई शियों की तो पहले ही बातें समझ में नहीं आती, एक और नहीं आ गई जी। ये तो वैसे ही। अभी कुछ अरसे पहले एक मशहूर सहाफ़ी ने हमसे इंटरव्यू लिया, तो उसके अंदर बहुत सारी बातें हुई और उसमें मुस्बत मनफी तबसरे भी रहे। और मैं उसमें जो एक बात हमने की, उसने पूछा कि जी गार में गायब हैं और पर्दा कर गए, गैबत में चले गए, गार में चले गए, तो इतने अरसे से गैबत में है, ये कैसी ये वाली गुफ्तगू एक आई, तो क्या मतलब है उनकी गैबत का? मैंने कहा कि जब हजरत 5 साल की उम्र में पर्दा गैबत में तशरीफ ले गए थे, तो सरदाब में, बेसमेंट में, अपने घर की सरदाब में, जिसे सरदाब कहते हैं, जिसे बेसमेंट आप अंग्रेजी में कहते हैं, जिसे फारसी और अरबी में सरदाब कहते हैं, उसमें हजरत तशरीफ ले गए थे, वापस नहीं आए। और फिर हजरत के नवाब अरबान में से एक ने बताना शुरू किया कि आप गैबत में हैं, हमसे मिलते हैं, सवाल दो तो जवाब लेकर आए। और वो अमल जारी रहा। तो वही है, गार में ही है। मैंने कहा नहीं, गार में नहीं है, यही है। हो सकता है इस वक्त यहां हो। कहने लगे क्या मतलब है, वो गार में नहीं है? मैंने कहा नहीं, गार में जब वो गैबत के लिए गए तो गार की तरफ गए थे, गार में गए थे। यानी गार जिसे आप कह रहे हैं, हम उसे सरदाब कह रहे हैं, हम उसे बेसमेंट कह रहे हैं, हम उसे घरों के नीचे जो एक तहखाना कह रहे हैं, कहते हैं, उसमें हजरत तशरीफ ले गए थे। उसके बाद वो गैबत में ही, इसका मतलब थोड़ी कि वहीं बैठे हुए हैं, वहीं तशरीफ फरमाए। तो कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा जी हजरत हो सकता है इस वक्त यहाँ हो। तो कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा मतलब यह है कि हाजिर होना और है, जाहिर होना और है। हमारे इमाम हाजिर हैं। कौन कहता है कि हम इमाम हाजिर को नहीं मानते? अभी कुछ दिन पहले एक मसलक के एक सरबराह का इंतकाल हुआ, तो उनकी तरफ से भी ये बातें थी, और हमारे भी कुछ कच्चे अकीदे के लोगों ने उनसे मुतासिर होना शुरू कर दिया था। मैं उनके लिए भी और उनके लिए भी जवाब दे रहा हूं, और जवाब यह है, कंपनियां चलाना और है, मिल्लत को चलाना और है। पैसे की बुनियाद पर कौमें मिल्लतें नहीं चलती भाई। पैसा बांटना शुरू कर दे, सब मान लेंगे। पैसे की बुनियाद पर कोई कौम और मिल्लत तो नहीं बनती। कंपनी हो सकती है, एक मसलक हो सकता है जी, एक ग्रुप हो सकता है, एक कबीला हो सकता है, एक खानदान हो सकता है, मगर इमामत पैसे की बुनियाद पर चलेगी? इमामत इख्तियारात से चलेगी। इमामत क्या, हुस्न ही कुछ और है। हमारे इमाम हाजिर हैं, जाहिर नहीं है। हाजिर होना और है, जाहिर होना और है। इतना बड़ा मजमा यहां हाजिर है या नहीं? गर्दन हिलाइए थोड़ी देर के लिए। ये इतना बड़ा मजमा यहां हाजिर है या नहीं? ये हाजिर है, जाहिर नहीं है। इन पर वो जाहिर नहीं है, उन पे वो जाहिर नहीं है, मुझ पे बहुत से जाहिर नहीं है।
मैं नहीं पहचानता इस बच्चे का नाम क्या है, मैं नहीं जानता इसके अब्बा का नाम क्या है, मैं नहीं जानता कि मेरे इस दोस्त के दादा का नाम क्या है, मुझ में जाहिर नहीं है, हाजिर तो है। सरकार 40 साल तक मक्के में हाजिर थे, जाहिर नहीं थे, और जैसे ही फरमाया मैं नबी हूं, जाहिर हो गए। मेरे मौला 1150 साल से हाजिर हैं। जब खाना काबा की दीवार से टेक लगा के कहेंगे ना, बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले वाले, तो जाहिर भी हो जाएंगे। तो फिर तकफीरियों के एक पेज से एक कार्टून चला, उस कार्टून में उन्होंने हमें भी बनाया, और उसमें उन्होंने कहा कि साहब लो, अब तक तो शिया कहते थे गार में है, अब ये शहनशाह नकवी ने एक और नई बात छोड़ दी। तो कौन कहता था भाई गार में है? हमने ये जरूर कहा है कि गार में गैबत के लिए गए, तहखाने में गैबत के लिए तशरीफ ले गए, लेकिन हजरत तो हमारे दरमियान है। हम जो 12 इमामी हैं, खफा तो नहीं है आप, हम जो 12 इमामी है ना, हमारे अलावा सब बंद गली में, किसी की कोई तादाद हो गई, किसी की कोई तादाद हो गई, कोई हल नहीं है इसके अलावा किसी के पास के 12 की तादाद को पूरा करे और वो 12वें को माने। और 12वें को अल्लाह ने तूले उम्र इसलिए दी है कि अभी माहौल आमादा नहीं है, अभी तलब मुकम्मल नहीं है, अभी भूख पूरी नहीं है, अभी उम्मत को प्यास नहीं लगी। जब तक कि उम्मत की रूह को प्यास नहीं लगेगी, ये अल्लाह का आबे जुलाल नहीं आएगा। ये अल्लाह का मीठा पानी, कुरान ने कहा है आबे जुलाल ने, इस घराने को मीठा पानी कहा है अल्लाह ने, माउन गौरा कहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। ये उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक कि तलब नहीं बढ़ेगी। तलब के साथ रसद का ताल्लुक होता है, जितनी तलब बढ़ती है इतनी ही रसद बढ़ती है। जी क्या बोलते हो आप अंग्रेजी में? डिमांड और सप्लाई। जी तलब बढ़ेगी तो रसद बढ़ेगी। चाह ही नहीं रहे, ख्वाहिश ही नहीं है। जी शायद बहुत सारे बज़ाहिर चाहने वाले तो कहते होंगे शायद अच्छा है ना आए, कि कहीं हम मुसीबत में ना आ जाए। जी तवज्जो है आप रात की। आने वाला गर्दनों पे तलवारें नहीं चलाएगा, आने वाला करीमों की औलाद है, मुआफ करेगा। अगर आपसे मुझसे किसी से कोई गलती हुई है तो इस डर में दुआओं को क्यों हल्का कर रहे हो? क्यों दुआएं नहीं मान रहे कि आएंगे तो कहीं गुनाहगारों की गर्दनें न कटे? वो करीम रसूल की औलाद है, वो रऊफ अली की औलाद है, वो इमाम हसन जैसे हलीम की औलाद है, वो इमाम हुसैन जैसे साबिर की औलाद है, वो इमाम सज्जाद जैसे इबादत गुजार और अश्क बहाने वाले की औलाद। ये उनकी औलादें हैं। लिहाजा वो पहला मौका ये होगा कि गलती का एहसास करो, और गलती का एहसास होगा तो खुद ब खुद करीम मौला अपने गले लगा लेंगे। और ये मजलिस में हम बैठते ही इसलिए है, मजलिस में हमारा आना थक तो नहीं रहे, मजलिस में हमारा आना दर हकीकत हमें 1400 साल पीछे ले जाने के मुतरादिफ है। यानी हम असर रसूल में चले जाते हैं, हम मौला अली के जमाने में चले जाते हैं, हम कुरान जिस दौर में नाज़िल हुआ इस दौर में चले जाते हैं, हम सालिम दौर में चले जाते हैं, हम असर मुस्तफ़ा में लौट आते हैं। इसलिए कि कुरान पढ़ रहे होते हैं, इसलिए कि कुरान की तफसीर सुन रहे होते हैं, इसलिए कि उन पाक हस्तियों का तस्करा सुन रहे होते हैं जिनके वाक़यात 1400 साल पुराने हैं। और पीछे पलटना, अपने माजी को याद रखना, अपने घर का पता याद रखना, ये कामयाब इंसान की दलील है, अलामत है कि उसे अपने घर का पता याद है। हम बार बार मजलिस आज़ा में आके बैठते हैं, हम बार बार मजलिस आज़ा में आकर बैठते हैं, इसलिए आकर बैठते हैं ताकि हमें याद रहे कि हम हैं कौन, हम कहां के हैं। जी वो तूले उम्र पा चुके हैं और अल्लाह की इज़्न से और अल्लाह की इजाजत से 40 साल की उम्र में जाहिर होंगे, 1150 साल के अब हो चुके हैं। भाई तजाद है ये? कोई तजाद नहीं है। अल्लाह जिसकी उम्र को चाहे रोक दे, अल्लाह जिसकी उम्र को चाहे बढ़ा दे।